अच्छा, लारावाल स्टार्ट करने से पहले आपको 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, PHP, MySQL और कंपोज़र। अच्छा, अगर आपने देखना है कि आपके पास PHP आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो आप अगर लिनक्स के ऊपर हैं तो आप टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मैक के ऊपर हैं तो टर्म या आइटर्म यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो आप WSL या फिर कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास PHP इंस्टॉल्ड है कि नहीं। विंडोज़ और मैक के लिए भी एक्सपीरियंस सेम होगा। आपके पास जो PHP का वर्जन है वो 7.3 या ग्रेटर होना चाहिए लारावाल के लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करने के लिए। इसी तरह MySQL चेक कर लेंगे कि हमारे पास वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं MySQL और MariaDB जो है वो एक फोर्क है MySQL का। ठीक है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी और वो तकरीबन सेम है। अच्छा, अगर आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको होम ब्रू एक एप्लीकेशन है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन मैक विंडोज़ के ऊपर भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ अगर आप मैक और लिनक्स के लिए अवेलेबल है, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये WSL के ऊपर भी अवेलेबल है। तो WSL जो है वो विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स है, जिसके इंस्टॉलेशन गाइड आपको docs.microsoft.com के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ होम ब्रू के ऊपर आपके पास इंस्टॉलेशन गाइड अवेलेबल है, तो ये आप कॉपी करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपने अब चेक करना हो कि आपके पास PHP इंस्टॉल्ड है, तो हम ब्रू सर्च PHP, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होंगी कि अगर आपने इंस्टॉल करना हो, लेट्स सपोज PHP 7.3, तो मैं कहूँगा ब्रू इंस्टॉल PHP at 7.2, तो ये मुझे PHP 7.2 इंस्टॉल कर देगा। हमें ज़रूरत नहीं है अभी इंस्टॉल करने की, तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह अगर आपने MySQL इंस्टॉल करना हो तो आप सर्च कर सकते हैं, सर्च MySQL, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है MySQL 5.7 या MySQL 5.6। आपको लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाहिए इस केस के अंदर, या आप सिंपल MySQL टाइप कर सकते हैं, ब्रू इंस्टॉल MySQL। अच्छा, तो ये तो थी PHP की इंस्टॉलेशन और MySQL की। मैं एज्यूम इस कोर्स के लिए मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज PHP और MySQL की होनी चाहिए। अब चलते आईडी की तरफ। तो आईडी में आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस सीरीज़ में मैं खुद विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आपको मैक, विंडोज़ और लिनक्स पे भी मिल जाती है। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, अगेन ये तीनों के लिए अवेलेबल है, तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए। और PHP स्टॉर्म, अगर आप PHP स्टॉर्म JetBrains की है तो ये ज़्यादा पॉपुलर आईडी है, और अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं और ज़्यादा इजी भी है यूज़ करना, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लाइसेंस ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस सीरीज़ के अंदर मैं लिनक्स चूँकि मैं यूज़ करता हूँ, तो हम यहाँ पे लिनक्स यूज़ करेंगे। मैं Manjaro यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप Ubuntu यूज़ करना चाहते हैं तो Ubuntu यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज़ यूज़ करना चाहें तो विंडोज़ में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप WSL जो विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स है, आप वो यूज़ करें। अच्छा, अब PHP भी हमारे पास है, MySQL भी हमारे पास है। अब हम आते हैं कंपोज़र की तरफ। तो कंपोज़र, आप सोच रहे होंगे कि स्टार्ट करने के लिए हमें इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन जो कंपोज़र है वो PHP का एक यूँ समझ लें वो एक बेड रॉक है। यानी कि जो लारावाल की जो एप्लीकेशन है, या कोई भी अगर आप कोई भी लाइब्रेरी आपको चाहिए होती है डेट की, या फिर किसी भी किस्म चीज़ की लाइब्रेरी, तो बजाय से कि आप उसको मैनुअली गिटहब से या उधर से डाउनलोड करें, आप उसको सिंपली कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंपोज़र जो है वो डिपेंडेंसी मैनेजर है फॉर PHP, और ये आपको वन टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये स्टेबल वर्जन अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो कॉपी लिंक एड्रेस और अपने टर्मिनल में गेट कंपोज़र PHP composer.far
ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास वो कमांड्स सारी आ गई हैं कंपोजर की। बहरहाल अगर मैं इसको, अब मुझे एपिसोड 2 फोल्डर के अंदर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एपिसोड 2 फोल्डर के अंदर रहना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि मैं इसको, मुझे हर दफ़ा मैं किसी और फोल्डर में भी काम कर सकता हूँ, तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मूव कर दूँगा कंपोजर /user /bin local /bin /composer, का नाम में रख दूँगा कंपोजर। अब जब भी मैं कंपोजर चलाऊँगा मेरे पास ये कमांड हर जगह पे अवेलेबल होगी, चाहे मैं अगर किसी और फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे भी कंपोजर मेरे पास अवेलेबल होगा। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन बेसिक्स की PHP, MySQL और कंपोजर की। अगले एपिसोड में हम एक्चुअल एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे।